गाइज ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे मोटिवेशनल कोट प्रोवाइड करते हैं और वीडियोस की जो भी अपडेट होंगी वो आपको सबसे पहले यहाँ पता चल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्द से जाओ और हमें यहाँ पे फॉलो करो। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल। ये अगेन एक छोटा चैप्टर होगा गाइस। अभी एक चैप्टर और आएगा ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन का, उसके बाद जो हमारा मीटिंग वाला चैप्टर होगा उसके बाद 3 चैप्टर और हैं। तो ये जो 4 चैप्टर होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। तो अभी ये 2 चैप्टर हैं, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, ये वाली भी और अगली भी। ठीक है गाइस, 10 से 15 मिनट में हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि काइंड्स ऑफ शेयर मतलब कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। वो मैंने अच्छे से आपके लिए टेबल बना रखी है, उसको हम आराम से देख लेंगे और आपको मैं साथ के साथ याद करवाने की भी कोशिश करूँगा। हाँ तो गाइज़, सबसे पहले काइंड्स ऑफ शेयर्स मतलब कि जो हमारे शेयर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली शेयर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इक्विटी, एक होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। तो गाइज़ इसका मतलब इसके बीच में हमारा डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, और कभी कभार होता है क्या है, सिर्फ ये पूछ लेते हैं इक्विटी शेयर क्या है और इसे डिफ़ाइन करो और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर एक बार आप डिफरेंसेस देख लोगे तो आप उस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और सबके बारे में आपको पता लग जाएगा कि होता क्या है। और बेसिकली आपने 11th-12th में देख लिया होगा कि इक्विटी क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। उसके बाद भी आप यहाँ पे देख लो कि आपको लिखना कैसे है। और गाइज़ इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आप हमारी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा देने की। तो गाइज़ उसे देख के ज़रूर जाना कि इसको लिख के कैसे आना है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम के अंदर, बिकॉज जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। सो स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में। अब प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो पहले मिलता है, ठीक है, और जो इक्विटी शेयर्स को होता है सेकंड, मतलब कि एट एंड लिख देते हैं हम यहाँ पे से। मतलब कि जो सब कुछ बढ़ जाता है ना उसके बाद जो हमें इक्विटी शेयर को जो भी पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर को दे दिया जाता है और कुछ पैसा रिटेन अर्निंग के रूप में रख लिया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने सोचा कि आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मान लो ये हमारा प्रॉफिट है। ये जब आप 3rd ईयर की कॉस्टिंग पढ़ोगे तब आपको ये समझ जाएगी टेबल। अभी आप इसको ऐसे समझो कि प्रॉफिट है, उसमें से हमारा इंटरेस्ट दे दिया जाता है। इंटरेस्ट किसे? जिससे हमने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट दे दिया। ये प्रॉफिट हमारा सारी एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो नेट प्रॉफिट आया ना उसके बाद वाला प्रॉफिट है। इंटरेस्ट दे दिया। अब बचा हमारे पास ईबीटी मतलब कि अर्निंग बिफोर टैक्स। ये क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो क्या बचा? अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अब जो वो आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे? डिविडेंड। ये डिविडेंड किसको गया? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, डिवेंचर्स वालों को, ठीक है। तो डिवेंचर्स वालों को और प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड पहले मिल गया, लेकिन उसके बाद जो हमारा बचा EAE मतलब कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब जो ये बचा इसमें से 50% 40% वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि कितना इक्विटी शेयर वालों को जाएगा और कितना हमारे रिटेन अर्निंग में रहेगा, ठीक है। तो आप ये टेबल से समझ सकते हो कि डिविडेंड को पहले दिया जाता है और उसके बाद हमारा इक्विटी शेयर वालों को दिया जाता है। और गाइस प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि उनको पहले प्रेफरेंस मिल रही है, किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिल रही है हर चीज़ में। जो रेट है प्रेफरेंस शेयर का फिक्स्ड होता है, इक्विटी शेयर का BOD डिसाइड करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे 50% देना है, 40% देना है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है बढ़ना, मतलब कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें फैलाना है बिजनेस, तो इक्विटी शेयर्स को कम पैसा देगी क्योंकि जो उनको पैसा बचाना है रिटेन अर्निंग में रखना है उसे बाद में इन्वेस्ट कर लेगी। तो 2 पॉइंट हो गए, डिविडेंड और रेट। 3rd क्या है? लो और हाई, मतलब कि जो लो और हाई क्या, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ रिस्क, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या होता है कि पहले पैसा जब भी अगर मान लो कंपनी डूब जाती है तो सबसे पहले पैसे दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाएगा एंड में। मतलब कि जब सारे हमारे क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया जाएगा उसके बाद हम इक्विटी शेयर्स को देते हैं, तो पैसा बचे ना बचे और लॉस भी जो होगा बियर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स वालों को। तो यहाँ पे क्या होता है? रिस्क क्या होता है? हाई। अब यहाँ पे ये हमारे प्रेफरेंस शेयर ओनर नहीं होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स हमारे क्या होते हैं? ओनर। ये तो आपको बात पता ही होगी। अब कन्वर्टेबिलिटी मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? यस, उनके पास ऑप्शन होता है। जब आप देखोगे ना प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप होते हैं, कन्वर्टेबल होता है और
कम्युलेटिव होता है, ऐसे कई टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो एक कन्वर्टेबल भी होता है जिससे को हम प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं कुछ टाइम के बाद। उसके बाद देख लेते हैं हम कि इक्विटी शेयर्स के पास ऐसा ऑप्शन होता है नहीं, क्योंकि वो ओनर होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले इक्विटी थे और मान लो कंपनी डूबने वाली आने वाले समय में तो प्रेफरेंस में हो जाएंगे, तो ऐसा उनके पास ऑप्शन दिए ही नहीं गया है। रिडम्पशन, अब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं और इरिडीमेबल भी होते हैं। रिडीमेबल मतलब कि आफ्टर सम टाइम उनको पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता, उनको एक बार पैसे ले लिए तो वो वापस नहीं होंगे। हाँ, अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, तो कंपनी करती क्या है, बायबैक करती है। अब बायबैक क्या होता है वो आप आगे इसी वीडियो में देख लोगे कि बायबैक होता क्या है, उसको हम कैसे करते हैं। शायद ये आपने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, वोटिंग। प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग के राइट नहीं होते हैं और इक्विटी शेयर के पास वोटिंग के राइट होते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके पास जनरली कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन स्पेशल केसेस में उनके पास भी वोटिंग राइट आ जाता है। सर कैसे कैसे? तो देखो, 2 पॉइंट होते हैं, या तो कंपनी वाउंड अप हो रही हो, मतलब कि ख़त्म हो रही हो, तब प्रेफरेंस शेयर का लिया जाता है डिसीजन, या डायरेक्टली मतलब कि कोई डिसीजन लेना है बीओडी को, उसमें डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले इफेक्ट हो रहे हों, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों का हमारा वोटिंग राइट दे दिया जाता है, ठीक है। या उनसे कोई डिविडेंड की दिक्कत आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, तो उसमें ऐसा कर दिया जाता है जहाँ पे उनका राइट इफेक्ट हो रहा हो, सो उनको भी वोटिंग राइट दे दिया जाता है। रिफ़ंड, अब प्रेफरेंस शेयर्स को हम बिफोर मैच्योरिटी रिफ़ंड कर सकते हैं, क्योंकि वो रिडीमेबल वाले हैं, तो उसको बिफोर मैच्योरिटी उसको हम रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इक्विटी शेयर्स को रिडीम कब करेंगे, एट एंड, मतलब जब कंपनी खत्म होगी तभी इक्विटी वालों को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पैसा लास्ट में कब मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले मिलेगा और इक्विटी शेयर्स वालों को एंड में मिलेगा। जो हमने पॉइंट रिस्क में देखा था ना कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। और 9th, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन। इसमें इक्विटी शेयर्स वाले, एक सेकेंड, हाँ, तो गाइस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस वालों का कुछ नहीं होता है, लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है। तो ये 9 पॉइंट देखे थे हमने, एक बार दोबारा देख लेते हैं। डिविडेंड किससे पहले मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को। रेट इसमें फिक्स्ड होगा, इसमें 2 बीओडी डिसाइड करेगा। इसमें रिस्क हाई होगा, उसमें लो होगा। इसमें ओनर वो नहीं होते हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल बन सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं। वोटिंग राइट नहीं होता है जनरली, लेकिन सम केसेस में वोटिंग राइट आ जाता है। 2 कंडीशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो कि इन सम केसेस, इन स्पेशल केसेस प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो हैव द वोटिंग राइट, ठीक है गाइस। उसके बाद रिफंड है हमारा, वो इक्विटी से पहले होगा, उनको एंड में होगा, और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता है और इक्विटी शेयर वालों का होता है। तो गाइस अब हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। क्या, इसे आप यहाँ पे देखो, जो हमारा काइंड्स ऑफ शेयर है, मतलब कि शेयर्स कितने टाइप के, ये हमारा फिनिश हो चुका है। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब कि शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है, वो मैं आपको इधर आपको 10 ईयर से एक बार बता देता हूँ कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है। एक सेकेंड, हाँ, अब देखो, एक कौन सी होती है, रजिस्टर्ड, मतलब कि कितना कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है कैपिटल। इशूड कैपिटल, मतलब कि कंपनी ने अभी तक कितनी इशू कर दी है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब कि अभी तक लोगों ने कितना सब्सक्राइब कर लिया है। कॉल्ड अप, मतलब कि कितना कंपनी ने मंगवाया है। पेड अप, मतलब कि कितना लोगों ने पेमेंट कर दी है। तो बस ये 4 है, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल कितने टाइप की होती है और शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, ये हमने देख लिया है। अब जो मैं आपको कह रहा था ना कि शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप कितने होते हैं, देखो, कम्युलेटिव होता है, नॉन कम्युलेटिव होता है, पार्टिसिपेटिंग होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट वाला सीन है यहाँ पे, कौन सा, लास्ट पॉइंट, कि नहीं है, लेकिन स्पेशल केसेस में हो जाएगा पार्टिसिपेंट, ठीक है। उसके बाद देखो, रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं। तो यही टाइप है आपके, इसको ज़रूरी नहीं आपको याद हो, लेकिन हाँ थोड़ी 1-2 आपको पता होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में आ जाए, तो गलती से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे मेन ही 5 पॉइंट हैं, 5 के 4 ही पॉइंट है, बायबैक, सर्टिफिकेट और ये हमारा राइट शेयर और बोनस शेयर्स, इनको फिनिश करना है और उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। बायबैक मैंने आपको बोला था आगे समझाऊंगा, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बायबैक क्या होता है। और गाइस ये 4 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पता पेपर में क्या होगा, आपके किसी 2 में आ जाएगा कि शॉर्ट नोट लिखो या इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो वो आपका एग्जाम में आ जाएगा। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स को हम डिफरेंस बिटवीन की तरह देखेंगे, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, और स्वेट इक्विटी और बायबैक को हम अलग से देख लेंगे। तो बिना समय गवाए अभी आप आगे का देख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करा जाए। हाँ तो गाइज़, अब बायबैक का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं
इट इज़ एक्ट ऑफ परचेजिंग ओन शेयर बाय कंपनी। बायबैक का मैंने आपको मतलब क्या समझाया था कि जब कंपनी के पास फंड ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब कि पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो कंपनी रिडीम तो कर नहीं सकती है। मतलब कि जैसे प्रेफरेंस शेयर वालों के पास होता है कि रिडीम कर देंगे, पैसा दे दो और वापस शेयर्स ले लो, ऐसा नहीं कर सकती है। उस केस में कंपनी करती क्या है, बायबैक, मतलब कि अपने ही शेयर कंपनी खरीद लेती है। ठीक है, अब इसके साइलेंट फीचर हैं वो आपको लिखने हैं। तो मतलब कि अगर आपका शॉर्ट नोट आ जाता है कि शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको करोगे क्या, पहले बुलाओगे बायबैक का मीनिंग, उसके बाद सम साइलेंट फीचर ऑफ बायबैक। ठीक है, उसके बाद आपको पूरे 8 पॉइंट हैं वो आपको इसमें लिखने होंगे। अब बहुत सिंपल है, ज़्यादा लड़ने की बात नहीं, जल्दी से हम ख़त्म कर लेंगे इसे। सोर्स क्या होगा बायबैक का, मतलब कि जो हम बायबैक कर रहे हैं, जो अपने शेयर्स खरीद रहे हैं हम, वो किस पैसे से ख़रीदा जाएगा। हाँ गाइस, ये बताया गया है कंपनी में कि कंपनी लॉ में कि किन किन पैसे का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम कोई भी पैसा उठा के खरीद लें शेयर्स, नहीं। जनरल रिजर्व हो हमारे पास, जनरल रिजर्व मतलब कि फ्री रिजर्व्स, मतलब कि उस पर कोई हमारा लाइबिलिटी ना हो, वो वाले रिजर्व्स को हम यूज़ कर सकते हैं बायबैक में। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आया, सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा, जो हमने 100 का शेयर था 10 रुपये के प्रीमियम पे हमने इशू करा होगा कभी, और वो 10 रुपये का प्रीमियम अभी भी हमारे पास पड़ा होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बायबैक में। प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कि उसी टाइम पे हमने शेयर्स भी इशू करे हैं और उसका पैसा हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बायबैक में। अब पहले प्रोविज़न ख़त्म हो गया, 3 तरीके से हम बायबैक कर सकते हैं, बायबैक का पैसा हम ला सकते हैं। ट्रांसफ़र सम्स टू CRR, CRR मतलब कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये आपने जो 11th-12th में एंट्रीज पास करी होंगी तो आपको CRR का मतलब पता होगा कि मतलब कि जब भी हम बायबैक करते हैं तो CRR के अकाउंट में कुछ पैसा डालना पड़ता है। अब देखो कितना डालना पड़ेगा। CRR है क्या, CRR कुछ नहीं है कि जब हम बायबैक करते हैं ना पैसा, मतलब कि अपने शेयर्स खुद खरीद रहे होते हैं, तो कंपनी एक्ट में बोला गया है कि CRR में कुछ पैसा डाल दो। CRR क्या, कुछ नहीं, एक फ़ंड है, उसमें एक कितना पैसा डाल दो जितना हमने बताया है। कितना डालना है, इक्वल टू नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि जितने के तुम शेयर परचेज़ कर रहे हो ना, उतना पैसा पहले तुम CRR अकाउंट में डाल दो। और CRR अमाउंट का जो अकाउंट का पैसा है वो यूज़ कहाँ पे होगा, वो यूज़ होगा अगर हमको कोई बोनस शेयर देना है तो कुछ देना है, उस केस में हमारा CRR का पैसा यूज़ हो जाएगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन, बायबैक करने से पहले कंपनी को ये कंडीशंस, 6 कंडीशंस हैं, ये 3 यहाँ पे हैं और बाकी 3 हमारे अगले पेज पे हैं। ठीक है, तो 3 कौन सी कंडीशन है कि AOA अथॉराइज करना चाहिए। AOA का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको पता होगा। SR पास होना चाहिए, SR मतलब कि 3:1 का रेशो, SR पास हो रहा है तो 10 पढ़े हैं तो उधर 30 पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो SR पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। ठीक है, नॉट मोर देन 25%, मतलब कि जो बायबैक कर रहे हैं ना वो अगर मान लो हमने 100 शेयर्स कर रखे हैं तो 25 से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा कंडीशन है कि 25 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है कि भाई कितना शेयर्स हैं, उस हिसाब से 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और वो भी कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा, AOA में परमिशन चाहिए होगी। लेकिन हाँ, SR और AOA की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये 25% जो है 10% या उससे कम है। मतलब कि 100 शेयर्स हैं, हम 10 बायबैक कर रहे हैं तो हमको बोला जाता है भाई SR की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड रेजो पास कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। वही लिखा है 10% से कम हो तो बोर्ड रेजो से भी काम चल जाएगा, SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। बायबैक सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स का करते हैं, मतलब कि अगर कोई 100 का शेयर है, 90 पेड अप है, 10 बाकी है, अभी कॉल इन एरियर है, तो उसका हम बायबैक नहीं कर सकते। मतलब कि अभी उससे पैसा हमको पूरा मिला ही नहीं और हम उसको बायबैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। जब पूरा 100 का शेयर है, 100 ही पेड अप होगा, तभी उसी को हम फुल्ली पेड अप को ही बायबैक कर पाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, मतलब कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है बायबैक, पब्लिक कंपनी कर सकती है। अब बायबैक 3 तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि ओपन मार्केट से परचेज़ कर लें, मतलब कि जो हमारा शेयर मार्केट है वहाँ से हम अपने शेयर्स परचेज़ कर लें। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब कि जो हमारे अभी के शेयर होल्डर हैं ना, उनको पैसा दे के शेयर्स ले लें जिनको हम जानते हैं। और जो हमारे शॉर्ट इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब कि हाँ, शॉर्ट इक्विटी होते क्या, वो मैं आपको पहले मतलब समझा देता हूँ। ये समझ लो 2 बंदे कंपनी में काम कर रहे थे, 2 साल से काम कर रहे थे। कंपनी को इनका क्या काम पसंद आ गया तो कंपनी ने क्या किया, इनको 1000 शेयर्स इशू कर दिए। तो इन्हीं शेयर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट इक्विटी। ये करते क्या हैं, अदर देन कैश पे इशू हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े कम प्राइस पे, मतलब कि मार्केट में 1000 का प्राइस चल रहा है, अच्छा तुम 500 में ले लो 1000 शेयर्स। ठीक है, ऐसा करके शॉर्ट इक्विटी वाले को अपने कंपनी मेंबर्स को दे देते हैं और उसमें कंडीशंस भी होती है कि 2 साल तक रिडीम नहीं कर पाओगे, बेच नहीं पाओगे, वो सब। तो
वही है कि मतलब या तो अपने शेयर होल्डर से ले लो या अपने एम्प्लॉयज़ को जो दे रखे हैं वो उन्हीं से वापस ले लो, ठीक है। उनसे लेना भी थोड़ा आसान होगा क्योंकि वो हमारे अभी काम ही कर रहे हैं, वो मना भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे को फिफ्थ कंडीशन क्या है, सॉल्वेंसी बतानी पड़ेगी। मतलब कि ये बताना पड़ेगा कि हम बायबैक के अगले 1 ईयर तक प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि बायबैक के 1 ईयर तक हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। मतलब कि हमारे पास सफिशिएंट मनी है, ठीक है। मतलब कि कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारे पास ज़्यादा फंड था तभी हम ऐसा कर रहे हैं। कम फंड होगा, बायबैक कर देंगे तो सारा पैसा तो चला गया, सॉल्वेंसी अब फिर हमारे पास रही नहीं। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनके पास तो लॉस हो गया ना। मतलब कि इक्विटी शेयर वाले जो हमको क्या हो रहा था, देखो इधर आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई रिस्क। तो जब इक्विटी शेयर्स वालों को सबसे एंड में पैसा मिलता है लेकिन तुम बायबैक के थ्रू पहले ही पैसा बांट दो और अगले 1 साल के अंदर अंदर इंसॉल्वेंट हो जाओ, तो इक्विटी वाले तो पहले निकल गए, बचे कौन, क्रेडिटर्स, वो फंस जाएंगे। तो एक तरीके से हुआ क्या, उन पे ज़्यादा लॉस आ जाएगा। सो ये बोला गया कि 1 साल तक तुमको भाई सॉल्वेंसी दिखानी पड़ेगी। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि इंसॉल्वेंट हो गए कि हमने बायबैक करा था, ठीक है। और जिन शेयर्स का तुम बायबैक कर रहे हो उनको 6 मंथ तक हम सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू नहीं करेंगे। मतलब कि जो हमने वापस लिए हैं तो लिए क्यों हैं, अगर तुम 6 महीने के अंदर दोबारा इशू कर दे रहे हो तो टाइम पास थोड़ी ना चल रहा है। सो इसलिए 6 महीने तक तुम दोबारा इशू नहीं कर सकते हो सेम क्लास ऑफ शेयर्स। सेम क्लास ऑफ शेयर्स है मतलब कि कुछ 10% है, कुछ भी है, उसके हिसाब से वही शेयर्स, ये नहीं कि कोई भी शेयर नहीं कर सकते हो। वो चीज़ आप याद रखना। मेंटेन रजिस्टर, मतलब कि रजिस्टर बनाना पड़ेगा बायबैक के लिए, वो तो बनाओगे, मतलब हर चीज़ रिकॉर्ड तो होगी। और ये रजिस्टर सिर्फ एक कॉपी नहीं बनेगी, वो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो जाती है। और जो इसकी रिटर्न होगी, मतलब कि जो भी बायबैक हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी रिटर्न सेबी को भी जाएगी और रजिस्ट्रार को भी जाएगी विदिन 30 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका क्या कवर हो जाता है, हमारा बायबैक जो शेयर्स है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हमको क्या देखना है, स्वेट इक्विटी, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं। हाँ तो गाइस अब देखते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको पहले ही थोड़ा मतलब इसका समझा दिया था कि जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को डिस्काउंट पे दे दिया जाता है, या कैश अदर देन कैश पे, मतलब कि जो उन्होंने काम किया या उनकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट के अदर देन कैश पे उनको इशू कर दिए जाते हैं। एक तरीके से उनको ना डिस्काउंट पे शेयर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन उनको कौन कौन सी फुलफिल करनी पड़ेगी इसके लिए। एसआर पास होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, एसआर में सभी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब कि जो एसआर पास कर रहे हैं उसमें सब कुछ बताया होना चाहिए कि इतने शेयर्स हम सर्टिफिकेट के थ्रू दे रहे हैं, इतना डिस्काउंट है, सब कुछ पूरी चीज़ें, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट होने के 1 ईयर इलेप्स होने के बाद ही, मतलब कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ, तुम अगले ही कुछ महीने में तुमने क्या कर दिया, सर्टिफिकेट ही दे दिया, अपने कंपनी पे इतना कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब कि थोड़ी कंपनी ओल्ड हो जाएगी, कम से कम 1 साल निकल जाएगा, उसके बाद ही तुम सर्टिफिकेट शेयर्स दे सकते हो। इफ़ लिस्टेड देन कंडीशन फुलफिल, मतलब कि लिस्टेड का क्या मतलब है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, तो पब्लिक कंपनी के ही के शेयर्स ही लिस्टेड होते हैं। तो उस केस में होगा क्या, जब तक कि जो सेबी ने गाइडलाइंस बना रखी है वो फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम सर्टिफिकेट शेयर्स नहीं दे सकते हैं। तो सर हमें लिख के क्या आना है, बस ये लिख देना कि इफ़ कंपनी शेयर्स इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज देन कंपनी हैज़ टू फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेबी, दैट्स इट। आपको पूरा बताना नहीं है क्या कंडीशन है, क्या कुछ है, ठीक है। तभी मैं आपको जितना लिखा हुआ है उतनी आपको बस अपनी लैंग्वेज में बना के आना है। एंड एनी राइट लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन टू एनी इक्विटी शेयर्स, मतलब कि जो मैंने बताया था ना आपको, जो सर्टिफिकेट शेयर्स हैं वो थोड़े कंडीशन के साथ दिए जाते हैं कि 2 साल तक तुम आप इसे बेच नहीं पाओगे या 3 साल तक आपको काम करना पड़ेगा हमारे साथ, ऐसा कुछ। तो उस केस में ऐसा कुछ भी कंडीशन होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारी पशु क्लॉज, मतलब कि एक तरीके से कंडीशन है, कंडीशन को ही पारी पशु क्लॉज कहते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि पारी पशु क्लॉज होता है कि, और ज़्यादातर सर्टिफिकेट शेयर्स देखोगे ना आप, उसमें पारी पशु क्लॉज होगा। और आप कभी किसी के पास आपके जानकारी में कोई हो कंपनी में और उसको कुछ मिले हों कभी शेयर्स, तो चेक करना जो उनकी टर्म एंड कंडीशन होंगी ना उसमें पारी पशु क्लॉज लगा होगा। वो होता क्या है, बस वही कंडीशन इसलिए लिखी होती है कि तुम ये इतने समय में कर लोगे, इतने समय में कर लोगे, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, राइट शेयर्स और हमारा बोनस शेयर्स, उसको हम क्या देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन के साथ, तो हमारा जल्दी कवर हो जाएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ तो गाइस देख लेते हैं हम राइट शेयर्स और बोनस शेयर। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, अब इसको हम इस पेज पे समझ लेते हैं। जो हमारे राइट शेयर्स होते हैं ना, वो कौन से शेयर्स हैं, जो हमारे पहले से शेयर होल्डर हैं, ठीक है। ये हमारे कौन है, शेयर होल्डर। थोड़ा गाइस जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं। तो ये हमारे जो शेयर होल्डर हैं, इन्हीं को ऑप्शन दिया जाता है कि, मतलब कि पहले कंपनी मार्केट में जाने से पहले ना
तो ये शेयर होल्डर हैं, इनको एडवांटेज देने के लिए करते क्या है, पहले इन्हीं को शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई तुम लेना चाहोगे तो बता दो, अदरवाइज हम फिर अपने बाहर इशू कर देंगे। तो इनको इशू होते हैं और थोड़ा डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन होता है, अगर ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। वहीं पे बोनस शेयर क्या होते हैं, जो हमारे अभी के शेयर होल्डर है ना, उन्हीं को फ्री में कुछ शेयर दे दिए जाते हैं, मतलब कि 2:1 में, मतलब कि जिसके पास 2 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर बोनस के रूप में मिल जाएगा। तो ये हमारा बोनस शेयर है। तो वही हमारा मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे बोनस शेयर क्या होता है, इसको आप यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि जो बोनस शेयर्स क्या है, जो हमारे पास फ्री रिजर्व पड़े हैं ना, या जो हमारी रिटेन अर्निंग है या जो हमारे फंड्स हैं, उन्हीं को एक्यूमुलेट करके, मतलब कि उसी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, बोनस देने में। तो वही चीज़ यहाँ पे मीनिंग में लिखी हुई है, ठीक है। अब पेमेंट फॉर द शेयर्स, अब जो राइट शेयर्स हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा डिस्काउंट पे होता है, लेकिन जो बोनस शेयर्स वो क्या होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कि विदाउट एनी कॉस्ट होते हैं। फुल्ली पेड, पार्टली पेड, राइट शेयर्स में भी पार्टली पेड, लेकिन जो बोनस शेयर्स होंगे ना फुल्ली पेड होंगे, मतलब कि वो ये नहीं बोल सकते हैं कंपनी कि 10 का शेयर है, 8 फुल्ली पेड पे हम बोनस दे रहे हैं, नहीं, 10 का शेयर है, 10 का ही फुल्ली पेड होगा, तभी हम उसे बोनस मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा राइट शेयर है वो ऐसे इशू हो सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था 90% वाला प्रोस्पेक्टस में जो लिखा रहता है, तो यहाँ पे ज़रूरत है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम फ्री में इशू कर रहे हैं। अब मनी टू बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, यहाँ पे मनी रखनी पड़ेगी और यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बोला था ना, शेड्यूल्ड बैंक में रखनी पड़ेगी, और उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसे हम यहाँ यूज़ करेंगे अपना जो एप्लीकेशन मनी है वहाँ पे, या एडजस्ट करने के लिए हमारा अलॉटमेंट मनी को। जो राइट टू रिनाउंस है, अब रिनाउंस का क्या मतलब है, हम स्किप कर दें, मतलब कि कंपनी ने हमें ऑफ़र किया राइट शेयर देने के लिए, और हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमको राइट शेयर नहीं लेने हैं, क्योंकि राइट शेयर के लिए भी तो हमारे कुछ डिस्काउंट पे दे रहे हैं, लेकिन बाकी पैसा तो हमें देना पड़ेगा ना। सो राइट शेयर में हम ऐसे मना कर सकते हैं, लेकिन बोनस शेयर में ऐसी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती, नो सच फैसिलिटीज़ अवेलेबल। पर्पस, राइट शेयर हमारा क्यों इशू किया जाता है, फंड को कलेक्ट करने के लिए, मतलब कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है ना, उन्हीं से फंड लेने के लिए हमको ऐसा राइट शेयर इशू किया जाता है, और एक तरीके से एडवांटेज देने के लिए भी हम कि आप हमारे शेयर होल्डर हो तो हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। पर्पस ऑफ बोनस शेयर इज टू कैपिटलाइज द मतलब कि जो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, जो हमारे पास फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, उनको यूज़ करने के लिए, मतलब कि उनको हम एक तरीके से बांटने के लिए बोनस शेयर्स का यूज़ कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी, राइट शेयर आर मैंडेटरी, देयर इज़ नो सच कंपल्सन, ठीक है। मतलब कि जो हमारी मैंडेटरी क्या है कि हम बाहर जा रहे हैं पहले इशू करने के लिए, तो उससे पहले हमें अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको पूछना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बोनस शेयर में कुछ ऐसी मैंडेटरी नहीं है, अगर कंपनी चाहेगी तो ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसे इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, अगर राइट शेयर के ऊपर आ जाए तो ये सारी चीज़ें लिख देना, और बोनस शेयर के ऊपर आ जाए तो इसको पॉइंट वाइज में लिख देना, ठीक है। मीनिंग समझा के वही साइलेंट फीचर ऑफ राइट शेयर, साइलेंट फीचर ऑफ बोनस शेयर, और काफ़ी अच्छे से आप समझा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।